बेस कैंप मेंढर पर सेना की स्थानीय राष्ट्रीय राइफल्स इकाई ने नर्सिंग और कंप्यूटर कोर्स करने वाले छात्रों के साथ एक विशेष बातचीत सत्र का आयोजन किया, जिसमें कमांडर 6th सेक्टर RR ने बच्चों को नर्सिंग और कंप्यूटर के लाभों के बारे में बताया। चर्चा के दौरान सेना के कमांडर ने नर्सिंग और कंप्यूटर पाठ्यक्रमों के महत्व पर जोर दिया और कहा कि ये छात्रों के लिए एक अच्छा करियर विकल्प है। छात्रों ने स्थानीय राष्ट्रीय राइफल्स इकाई को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। ई रिक्शा यूनियन कठुआ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर डीसी दफ्तर के बाहर रोष प्रदर्शन किया। ऑटो ड्राइवरों ने कहा कि जिला प्रशासन ने जो आदेश जारी किया है वो उसे नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने जो रूट दिए हैं उनमें बिल्कुल भी सवारी नहीं है। उन्हें नुकसान हो रहा है और अगर जल्द ये आदेश वापस नहीं लिया तो वो परिवार सहित सड़कों पर आंदोलन करेंगे। चार्ज करिए मतलब 30-40 किलोमीटर चलते हैं, चढ़ाई पर चढ़ी नहीं सकते, जेडे ने रोड दिते ने उधर चल ही नहीं सकते। चलना डीसी साहब भैया दिखी लें साढ़े कन्नै ये चली सकते ना, तो कोई काम है ना दुकान है, जंगल एरिया जे नहर कंढे दे गया इधर सोन तक जाना, नहर जाओ। मेंढर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और रिक्शा यूनियन मेंढर ने एक विरोध रैली निकाली, जो विभिन्न बाजारों से गुजरती हुई यादगार चौक मेंढर पर समाप्त हुई और मेंढर में युवाओं को ई रिक्शा देने की मांग की। वो तबका है देश का मजदूर, देश का किसान, ये गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। जब इन लोगों की हालत बेहतर होगी उसी वक्त हमारा देश तरक्की याफ्ता गिना जाएगा। तो मेरी आज का मकसद यही है कि ये लोग ये चाहते हैं कि हमें ई रिक्शा की सहूलतें दी जाएं जिस तरह बाकी जगहों पे दी गई हैं, और सब्सिडाइज रेट पे हमें वो रिक्शा प्रोवाइड किए जाएं ताकि हम भी अपना बसरोकात करें। आज महंगाई के ज़माने में ये लोग अपने बाल बच्चों का बसरोकात करना नहायत ही दुश्वार है इन लोगों के लिए। अहम है कि यहाँ के जो ये रिक्शा वाले लोग हैं बहुत पुअर कंडीशन के हैं। यहाँ इन लोगों के लिए कोई बेनिफिट नहीं है किसी भी किस्म का, और यहाँ हमारी जो मेंढर के अंदर जो भी गरीब तबका है उसके लिए कोई थिंकिंग नहीं है गवर्नमेंट की, कोई स्कीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये हमारी रिक्वेस्ट है यहाँ के गवर्नर से कि इन लोगों के लिए कुछ न कुछ बेनिफिट